देश की संसद लोकतंत्र का सबसे ऊंचा मंच, लेकिन सोचिए अगर इसी मंच पर देश का प्रधानमंत्री खुद को असुरक्षित महसूस करे तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं पूरे सिस्टम का बन जाता है। बजट सत्र के दौरान ऐसा ही एक सनसनीखेज दावा सामने आया जिसने सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों तक आग लगा दी। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा नहीं आए क्योंकि आशंका थी कि विपक्ष कुछ अप्रत्याशित कर सकता है। यहां तक कि महिला सांसदों को ढाल बनाकर शारीरिक हमला भी हो सकता था। यह बात ऑन रिकॉर्ड कही गई और इसके बाद शुरू हुआ राजनीतिक भूचाल। क्या वाकई पीएम मोदी संसद में सुरक्षित नहीं थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वे उस दिन लोकसभा न आए क्योंकि कांग्रेस सांसदों की ओर से कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। उनका तर्क था कि बेहतर है कि कोई ऐसी बात रिकॉर्ड पर न जाए। बस इतना कहना था और देश भर में एक बहस सी छिड़ गई। लोग अब पूछने लगे कि जिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी से लेकर हाई लेवल इंटेलिजेंस तक लगी रहती है, जो हर हफ्ते रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं, वही प्रधानमंत्री अपनी ही संसद में आने से डर गए। सूत्रों के हवाले से कुछ चैनलों में यह लाइन चलने लगी कि विपक्ष महिला सांसदों को आगे रखकर प्रधानमंत्री तक पहुंचने की कोशिश कर सकता था। यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। उस दिन संसद में कई वरिष्ठ महिला सांसद मौजूद थी। प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सूले और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। जब मीडिया ने इस हमले की आशंका पर सवाल किया तो प्रियंका गांधी भड़क उठी। उन्होंने साफ कहा कि यह पूरी तरह बेबुनियाद और बकवास है। महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करेंगी, यह सोच ही हास्यास्पद है। विरोध करना अपराध नहीं है। उनका सवाल बहुत सीधा था कि अगर महिलाएं वेल में खड़ी होकर विरोध करें, पोस्टर उठाएं, तो क्या वो आतंकवादी बन जाती हैं? विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह बयान महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें हैं, दूसरी तरफ यह नैरेटिव कि महिला सांसद ढाल बन सकती हैं। यही विरोधाभास लोगों को खटक रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा कि एक सांसद ही होता है, न महिला न पुरुष। सब मेहनत करके चुनाव जीतते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही यह खबर बाहर आई, ट्विटर एक्स पर ट्रेंड शुरू हो गए। कमजोर प्रधानमंत्री, महिला सांसदों से डर, भाग गए पीएम। कई पत्रकारों और यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर संसद के भीतर ही प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा की तो बात ही क्या है। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा कि ये पूरी कहानी उन्हें मनगढ़ंत सी लगती है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री संसद परिसर के भीतर होते हैं, ऐसे में शारीरिक हमला वाली थियरी अविश्वसनीय है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री ने शारीरिक हमले की आशंका दिखाकर संसद से दूरी बनाई और यह उनके व्यवहार के एक स्पष्ट पैटर्न को दिखाता है। वहीं पवन खेड़ा ने भी तंज कसते हुए लिख दिया कि क्या महिला सांसद आतंकवादी हैं जिनसे डरकर प्रधानमंत्री भाग गए। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी संसद में जोरदार विरोध होते रहे हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के समय पर हो। इतिहास गवाह है कि संसद में हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के समय भी विपक्ष ने जमकर विरोध किया है, लेकिन क्या कभी यह कहा गया कि मुझ पर हमला हो सकता है इसलिए मैं सदन नहीं आऊंगा? आज असली बहस यही है। क्या प्रधानमंत्री को विरोध का सामना नहीं करना चाहिए था? क्या संसद में खड़े होकर संदेश नहीं देना चाहिए था? क्या संसद में खड़े होकर संदेश नहीं देना चाहिए था कि मैं नहीं लड़ता? क्या महिला सांसदों को शक की नजर से देखना सही है? प्रधानमंत्री सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं होते, वे करोड़ों मतदाताओं की उम्मीद होते हैं। वाराणसी की जनता से लेकर देश के कोने कोने तक लोग पूछ रहे हैं, अगर पीएम संसद में विरोध से बचेंगे तो जवाबदेही कैसे चलेगी? लोकतांत्रिक जांच से भागना क्या सही मिसाल है? यह मामला सिर्फ एक सत्र या एक बयान का नहीं है, यह उस सोच का आईना है जिससे विरोध को खतरा और महिला सांसदों को ढाल बताया जा रहा है। लोकतंत्र में सवाल उठेंगे, पोस्टर दिखेंगे, नारे भी लगेंगे, यही असली ताकत है उनकी। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री ही संसद में आने से हिचक जाए तो सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, पूरे सिस्टम पर भी उठता है। अब फैसला जनता करेगी, क्या यह सुरक्षा का मामला था या राजनीतिक असहजता से बचने की एक कोशिश बढ़ती। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री को उस दिन लोकसभा में आकर विरोध का सामना करना चाहिए था या नहीं? आपकी राय का इंतजार रहेगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो बातें कहीं नहीं होती यहाँ होगी। नमस्कार।